दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक राज्य है। 19 मिलियन से अधिक आबादी के साथ ये भारत के चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 14वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों समय के साथ साथ ये राज्य काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप्ड हो चुके हैं। आज हम जानेंगे इस राज्य के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है कल्याणी एयरपोर्ट। दोस्तों कोलकाता को जल्द ही कल्याणी में अपना दूसरा हवाई अड्डा मिलने वाला है। कल्याणी नदिया जिले का एक शहर है। कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से भार उठाने की उम्मीद है। कल्याणी एयरपोर्ट 1500 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा और सालाना लगभग 8.5 मिलियन यात्रियों की सेवा करने की क्षमता रखता है। इस एयरपोर्ट की स्थापना के साथ शहर और आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक बढ़ावा मिलने और अचल संपत्ति के विकास में वृद्धि देखने की उम्मीद है। 2030 तक हवाई अड्डे ओपन होने की संभावना है। नंबर 9 पे आता है ताजपुर सी पोर्ट। ताजपुर बंदरगाह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के ताजपुर में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ये बंदरगाह कोलकाता से लगभग 170 किलोमीटर, औद्योगिक शहर आसनसोल से 380 किलोमीटर और हल्दिया से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताजपुर बंदरगाह को एक बड़े गहरे समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बंदरगाह की गहराई 16 मीटर होगा, जिसमें से बड़े बड़े जहाज समा सकेंगे। गहरे समुद्र से बंदरगाह तक 18 किलोमीटर का शिपिंग चैनल बनाया जाएगा। बंदरगाह ताजपुर के पास बंगाल की खाड़ी के तट पर बनाया जाएगा। बंदरगाह निर्माण का ठेका 2022 में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को दिया गया है। इस बंदरगाह के निर्माण के लिए लगभग 25,000 करोड़ की लागत आएगी। दोस्तों बंदरगाह निर्माण के बाद ये पश्चिम बंगाल का पहला गहरा समुद्र का बंदरगाह होगा। वही नंबर 8 पर आता है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जिसे शॉर्ट में एनजीपी कहा जाता है, इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जाएगा। ये देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनने जा रहा है। इसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज DHR टर्मिनल भी शामिल है। स्टेशन का पुनर्विकास 25 वर्षों के यातायात की पूर्ति करेगा। इस स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने में लगभग 335 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह स्टेशन रीडेवलपमेंट होने के बाद एक दिन में 70,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम हो जाएगा, जो फिलहाल 36,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम है। 2025 तक ये तैयार होने की उम्मीद है। वही नंबर 7 पर आता है कोलकाता ट्रॉली बसेस। कोलकाता शहर में बिजली से चलने वाली ट्रॉली बसेस को पेश करने की योजना की गई है, जो ट्राम के रिप्लेसमेंट के रूप में कार्य करेगा। स्विट्जरलैंड और तुर्की की तरह अब कोलकाता में भी ट्रॉली बसेस को देखने को मिलेंगे, जो एकदम मॉडर्न लुक के साथ नासिक न्यू मेट्रो की तरह होने वाली है। ट्रॉली बसेस का ऑर्डर एक फॉरेन कंपनी को दिया गया है, जो जल्द ही यहाँ पेश किया जाएगा। नंबर 6 पर आता है दानकुनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बंगाल में 3 समर्पित औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, जिसमें से डानकुनी हल्दिया, डानकुनी कल्याणी, डानकुनी रघुनाथपुर में कॉरिडोर बनाया जाएगा। राज्य के औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से इन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित करने के बाद औद्योगिकरण और नौकरी में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। डानकुनी राज्य में मुख्य भूमि बंदरगाहों में से एक के रूप में काम करेगा। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाने से भूमि समृद्ध स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। इससे निवेश को आकर्षित के मदद मिलेगी, साथ ही बंगाल की इकोनॉमी बूस्ट होगी। नंबर 5 पे आता है रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे। NHAI द्वारा करीब 695 किलोमीटर लंबाई में रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे का निर्माण 2023 में शुरू हुआ है। इस परियोजना में करीब 54,000 करोड़ रुपये की लागत लगेगी। रक्सौल हल्दिया
एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों से होकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक पहुंचेगी। दरअसल नेपाल का अधिकांश व्यापार वर्तमान में हल्दिया बंदरगाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि हल्दिया बंदरगाह को नेपाल भारत सीमा से जोड़ने वाला कोई स्थापित मार्ग नहीं है। हाईवे कनेक्शन में सुधार के लिए हल्दिया रक्सौल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। 2028 तक ये पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 4 पर आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में जल्द ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये कोलकाता एयरपोर्ट के करीब है। इसमें 2 टावर होंगे। एक बार पूरा हो जाने के बाद ये भारत में निर्मित अब तक का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। यहाँ कई सुविधा मिलेंगे जैसे ट्रेड इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल बिजनेस क्लब, ट्रेड एडुकेशन, मल्टीपल बिजनेस सर्विस, IT, 5 स्टार होटल, एंटरटेनमेंट आदि। ये पूरा प्रोजेक्ट 3.5 मिलियन वर्ग फुट में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 30,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 1500 करोड़ की लागत लगेगी। नंबर 3 पे आता है कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे, जिसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। 610 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 28,500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ये वाराणसी कोलकाता 690 किलोमीटर की दूरी को 14 घंटे से घटाकर महज 7 घंटे कर देगी। ये एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल से होकर गुजरेगा। पूरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। नंबर 2 पर आता है सिलीगुड़ी कोलकाता एक्सप्रेसवे। सिलीगुड़ी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक और बड़ी परियोजना है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। परियोजना को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वर्तमान मार्ग में विषम 560 किलोमीटर के विपरीत 4 लेन वाला हाईवे कॉरिडोर 675 किलोमीटर लंबा होगा। वर्तमान में कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ड्राइव करने में 15 से 18 घंटा लगते हैं। नए एक्सप्रेसवे की बदौलत सिलीगुड़ी से कोलकाता तक ड्राइव करने में लगने वाले समय आधे से कम होकर लगभग 7 घंटे हो जाएंगे। नंबर 1 पर आता है सिलिकॉन वैली हब कोलकाता। दोस्तों, बंगाल की राजधानी कोलकाता की न्यू टाउन में बंगाल सिलिकॉन वैली हब बनने जा रहा है। इसमें विभिन्न टेक पार्क, बिल्डिंग्स, परियोजनाएं और परिसर शामिल है जो IT, ITS, डाटा सेंटर, IoT, ई-कॉमर्स, KPO जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 250 एकड़ जमीन तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का कुल लागत 1 ट्रिलियन है। 2025 तक ये पूरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।